कल की एकादशी है, कल एकादशी है। इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़े 10 मिनट में एकादशी के विषय में बताना चाहता हूँ कि रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, जरूरी क्यों है। एक बार नारद जी नरकलोक में गए और नरकलोक में जाकर के देखा कि तरह तरह हो रही है वहां पर, जो इतने जीव दुखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। नारद जी ने आकर ये बात विष्णु भगवान को बताई। विष्णु भगवान स्वयं नरक लोक में गए, यम महाराज ने उनकी पूजा की, देखे तो बड़ा हाय हाय करहाना आ रही थी। विष्णु भगवान ने महाराज से पूछा कि ये किसके कष्ट भरी आवाज है, कि पापी तापी हैं जो नरक में डाले जाते हैं वो अपना दुख और पीड़ा को सहन कर रहे हैं। भगवान विष्णु स्वयं वहां पर पधारे। भगवान विष्णु स्वयं वहां पर पधार करके जब उनके दुख और पीड़ा को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान को बड़ी दया आई उन जीवों के ऊपर, और स्वयं ही विष्णु भगवान स्वयं एकादशी के रूप में प्रकट हो गए, मोहिनी के रूप में, एकादशी के रूप में वहां प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु ने वहां सब लोगों से एकादशी का व्रत कराया, उनको शिक्षा दी, और व्रत एकादशी का व्रत करके वो पाप से मुक्त हुए और उनको मुक्त किया। एकादशी को कहते हैं माधव तिथि। माँ माने है लक्ष्मी और धव माने है पति। माँ धव, माँ माने लक्ष्मी, धव माने है पति। इस जो स्वयं लक्ष्मी पति विष्णु भगवान है उनकी प्रिय है स्वयं एकादशी। इसलिए 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की उम्र के बीच में सभी को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। अब एक छोटी सी तुम्हें कथा सुनाता हूं। कथा तो अनंत है, ये भागवत की ही कथा है, क्यों कथा का मतलब कथा है। एक रुक्मांगद नाम के राजा थे। उनके यहाँ का यह नियम था कि सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे, एक दिन पहले ही नंगारा बजा देते थे कि कल की एकादशी, सब लोग एकादशी का व्रत करें। उनके व्रत के प्रभाव से सब लोग एकादशी के व्रत पालन के प्रभाव से भगवान के वैकुंठ धाम में जाने लगे। अब यम महाराज जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। यम महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले अब हमारा तो काम बंद हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हम दंड किसको दें? यम महाराज के दूत यम महाराज के पहुंचे, हम दंड किसको दें? क्या हुआ कि अब सब लोग एकादशी का व्रत करके भगवान के धाम जा रहे हैं, अब दंड किसको दें? और यम महाराज जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उधर में रुक्मंगद राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मांगद। केवल एक ही पुत्र था उसका। उसने उसे अपने राज्य काज को अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं मंदार पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया राजा, जो रुक्मांगद। ध्यान दे के सुनना, काम की चीज है। जब वो तपस्या करने के लिए चला गया, उधर ब्रह्मा जी के पास में जो यम महाराज पहुंचे थे, तो यम महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब हमारी तो सेवा छुट्टी हो गई, सेवा बंद हो गई, छुट्टी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले हमारा काम है जो लोग पाप करें, अपराध करें, उनको दंड देना, यंत्रणा भोग करने के लिए नरक में डालना। अब हम दंड किसको दें? सब लोग एकादशी का व्रत कर करके भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी काम बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मन की इच्छा प्रकट करी, साथ ही साथ एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई, मोहिनी कन्या। उसके आधे आधे शरीर पर कपड़े थे, हाथ में एक छोटी सी फुटबॉल गेंद थी, और वो खेलती खेलती ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। बोले कहो पिताजी क्या आज्ञा है, क्या आदेश पालन है, मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी कहने लगे तुम मंदार पर्वत पर जाओ, वहां रुक्मांगद नाम का राजा तपस्या कर रहा है और उसका दृढ़ नियम है कि एकादशी का व्रत करता है, उसे एकादशी के व्रत से वंचित कर दो, डिगा दो, यही तुम्हारा काम है। बोलो पिताजी ये तो मेरी चुपटी बजाने का काम है। और वो मोहिनी अपनी गेंद से ऐसे खेलते खेलते मंदार पर्वत की ओर चल पड़ी।
मंदार पर्वत पर जो रुक्मांगद राजा जो समाधि लगाए बैठा था, भजन कर रहा था, उधर देखा कि रुक्मांगद राजा के कान में जब आवाज गई, पैर में जो महिला पाजे पहनती है ऐसे झुनझुन झुनझुन करके, तो उसका मन जो है चंचल हो गया। उसने आंख खोल के देखा, ये तो ऐसी आवाज आ रही है। मन में सोचने लगा कि महिला की आवाज हो, जंगल में महिला कहां से आएगी। फिर आंख बंद करना, फिर और नजीक आती गई, तेज आवाज आने लगी। कुल मिला के जब नजदीक आ गई तो राजा तपस्या करने से खड़ा हो गया, बनी आवाज आ रही कहीं देव से, एक महिला सामने से कन्या आ रही थी, पास आ गई, ऐसे गेंद से खेल रही है, आधे आधे शरीर पर कपड़े, दिव्य शरीर है भाई, ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट है। राजा ने उस कन्या से कहा, हे देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों भटक रही हो। बोलो मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे एक राजा की तलाश है जो धर्मज्ञ राजा हो। रुक्मांगद राजा ने कही कि राजा की तलाश है तो कहीं शहर में, राज्य में, नगर में जाइए, वहाँ राजा मिलेगा। जंगल है जहाँ तो तपस्वी लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, यहाँ जंगल में राजा कहाँ से मिलेगा। बोले मैं चाहती हूँ आप जैसे सुंदर हैं, स्वरूपान धर्मज्ञ हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना पति चुन लूं। अब वाघ जी में तो पहलती ला रहा है, भी लग गई, पानी टपक रहा है, देखो साहब मुझे तो हो गया। सोचने लगे वान की देवी अगर तू राजी है तो मैं तो राजी हूँ, कर ले विवाह, मंजूर है। देखते ही मुझे तो हो गया, आसक्त हो गया। वहां पर गंधर्व विवाह हो गया, लेकिन मोहिनी ने एक शर्त रखी उसमें। बोले एक शर्त है, विवाह तो मैं करूंगी आपके साथ, लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त, कि मैं जैसे कहूंगी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। और तो तुम मोहित है, बोला हाँ ठीक है, तू जो कहेगी मंजूर, मोहित हो। अब जैसी नार में बाला पैदा ली गले में, बोली बोला अब यहाँ जंगल में क्या करना है, अपने राज्य में चलो। बात सही है, राज्य में पहुंचे। जब उसके पुत्र को पता चला धर्मांगत को कि मेरे पिताजी मौसी लेके आ रहे हैं, उसने आगवानी की और माँ से कहा, हे माँ इस महल को खाली कर दो, अब मेरी नई मौसी आ रही है और नए महल में, और उसको लेके आ गए। हुआ क्या, सवेरे की एकादशी। अब इसमें लड़के ने बिगुल बजा दिया। बोले के अब कान में आवाज गई मोहिनी के में, बोले सुन रहे हो, बोले क्या है, बोले कान में ऐसी आवाज आ रही है कि कहीं सवेरे युद्ध की तैयारी है, क्या है, नंगाड़ा बज रहा है। बोले युद्ध की तैयारी नहीं, कल की एकादशी है। तो उसमें क्या होगा। बोले हमारे यहाँ ये नियम है कि सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं। कन्या बोली तुम भी एकादशी का व्रत करोगे। बोले हाँ मैं भी करूंगा और तू भी करेगी। बोले मैं क्यों करूंगी। बोले क्यों। बोली शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो जवान आदमी होगा अगर एकादशी को व्रत करेगा तो दुर्बल हो जाएगा, तो शत्रु के द्वारा मारा जाएगा और अपनी स्त्री को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो विधवा होगी वो एकादशी करेगी और जो बूढ़े बड़े होंगे वो एकादशी करेंगे। जवान आदमी क्यों एकादशी करेंगे, जो विधवा होगी वो एकादशी करेंगी। सदमा नारी का तो पति परमेश्वर है, उसे एकादशी करने की क्या जरूरत है। राजा ने कहा कि शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। परम पूज्य श्री भगवान जो है, भगवान का व्रत तो सबके लिए अनिवार्य है। बोले ऐसा नहीं है। अब राजा और रानी दोनों में सापासापी हो गई। रानी बोली कि मेरी बात सत्य। राजा बोला मेरी बात सत्य। राजा बोला ठीक है कि सवेरे हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, यदि आपकी बात सत्य होगी तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा, मेरी बात सत्य होगी तो आपको एकादशी करनी पड़ेगी। बोली मंजूर है। राजा तो चला गया। रानी ने दूत को बुलाया और रानी ने दूत को बुला करके कहा, हे दूत यहाँ बताओ सबसे बड़ा पंडित कौन हो जाकी बात है कोई माने। भाई जो राजा मान जाए यही बात है, सब लोग माने। एक ही पोतम बता दे, झंझट खत्म हुए। अब काय आदमी को नाम बता दे, अमुक नाम का आदमी है, बाकी बात सब लोग मानते, भाई बात है पहले ही ना करें। तो पंडित के पास जाइए आप और ये कहना है उससे जो रानी कह रही है शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि जो विधवा औरत है वो एकादशी करेगी और जो बूढ़ो बड़ो एकादशी करेगा, और शास्त्र में ऐसा लिखा है वो कह दे। अब इतने में तो वो ब्राह्मण बोलो, अरे देवी ऐसे कैसे लिख रही है, ये तो बात गलत है। इतने मन 9 लाख को एक हार दिखाया, बन जी हार की दक्षिणा है पंडित की, दे देना उसे। और लेके दूत वहां पहुंचा। पंडित जी ऐसे ऐसी बात है। पंडित जी बोले जो राजा कह रहे हो सही है। बोले महाराज जी ये दक्षिणा है तुम्हारी। अब एक बार दक्षिणाएं देखे और एक बार राजा मांग सिलम हाथ करे पंडित ने ले ले धल्ले आ जाऊंगा। सुबह हुआ पंडित होगी सवाल और पंडित जी पोती लगाए के अगार को चले, पामन अगार उधरे पीछे उख सके। इतने तो 9 लाख रुपया बाहर रखे है घर में रिश्वत का। और दूसरी राजा है। अब राजा ही कापतो बाल तरवार चला दे, नारी काट दे। राजा जोगी अगर जले की उल्टी रीत
इनते बचते रहियो परिश्रम थोड़ी राखे पीत सो कबू इनके सामी न जाए। सवा लगी, पंडित जी भी पहुंचे। राजा ने कहा भाई हे ब्राह्मणों, ये आज जो सभा लगी है किस लिए लगी है? इसका कारण यह है कि इस सभा में ये शर्त रखी गई है कि मेरा कहना तो यह है कि सबको एकादशी को व्रत करना चाहिए। मेरा कहना है कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए और रानी को कहना है कि जो विधवा है गई है वो एकादशी को व्रत करेगी और जो बूढ़ा बड़ा है वो एकादशी को व्रत करेगा। शास्त्र में ऐसा प्रमाण है। तो हे ब्राह्मणों बताओ कौन सी बात सत्य है? अब भैया पंडित को नाम लियो। ब्राह्मण ने जो राजा ने जो ब्राह्मण मान्य था भाई जय बात सब माने। बोले क्यों पंडित तुम बता ठाड़े सब नग बटगी, बताओ कौन सी बात सही है? अब तो राजा बाने इतने तो दक्षिणा ले लेंगे। रानी कहेगी ऐसे कहनो इतने राजा को डर है तो ठाड़ा भयो बोलो राजा साहब राजा साहब जो 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 रानी कह रही का वही सही है। अब जय सिंह कहा राजा ने तलवार खींच ली, कहा कि हे ब्राह्मणों जितने भी ब्राह्मण है सब भाग जाइए, नहीं तो मुझे ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। अब सब ब्राह्मण भागे, पोती पत्र वहीं पर रहेगा, वो भागो बचेगा। और उसने लपलपाती अपनी तलवार उस कन्या के गर्दन पर रख दी जो मोहिनी थी। बोले बता एकादशी करेगी कि नहीं? बोले मैं नहीं करूंगी, निकल घर से बाहर निकल। बोले मैं चाह रही, या तो तुम एकादशी व्रत नहीं करोगे, अन्न खाओगे, मेरे से मुझे रखोगे तो नहीं मैं जा रही। अब वो चल पड़ी। अब जैसी वो चल पड़ी राजा ने कहा भाग यहाँ से। इतने में उसका जो पुत्र था धर्मांगत आगे से घूम के उसके सामने आ गया, मैया प्रणाम, ऐसा मत कर, माँ है तुम मेरी, मौसी माँ है, आप यहीं रहिए, और कोई शर्त हो तो आप उसे मंजूर कर लीजिए। आप एक सी आपको बोले हाँ एक शर्त मंजूर है। बोले क्या? अगर राजा और रानी दोनों मिलके अगर तेरे सिर पे आरा चला दें, तुझे चीर के दो कर देंगे तो मैं रह सकती। एक ही पुत्र था राजा, राजा रानी मिलकर के अपने पुत्र को अगर चीर के अगर दो कर दे तो मैं रह सकती। एक शर्त है। अब शर्त तो बड़ी है। अब राजा तो तार तार, लेकिन जो धर्मांगत राजा था लड़का था उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी अगर किसी का धन अगर चला जाए तो समझो थोड़ा सा चलेगा, अगर उसके हाथ से कोई पुत्र परिवार अगर चला जाए तो समझो और कुछ चलेगा, लेकिन हे पिताजी जाको धर्म चलेगा वाको सब कुछ चलेगा। भाई जगत में कीमत किसकी है? धर्म की। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, इसलिए जहाँ धर्म चलेगा वहाँ सब कुछ चलेगा। पिताजी ऐसा है अगर मौसी घर में रहेगी तो संतान और हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, धर्म को मत छोड़िए और तुम मेरे ऊपर सिर में आरा चलाइए। राजा और रानी दोनों मंजूर हो गए, हाथ में आरा ले लिया, लड़का बैठ गया। और जैसे ही इतने में तो भगवान विष्णु पहले से आ गए थे, आकाश मार्ग में चक्कर खा रहे थे, पहले ही आ गए। जैसी उन्होंने आरा लेकर के और जैसे ही बच्चे के सिर पर रखा, इतने में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विष्णु हो गए, आकर के हाथ पकड़ गए। बोले धन्य है, ठहरिए ठहरिए, तुम्हारी दृढ़ निष्ठा और तुम्हारी भक्ति को और एकादशी की जो कहते हो महिमा को, इसको धन्य है तुम्हारे लिए। तुमने ऐसी जो कठोर जो परीक्षा दी है ऐसा कोई नहीं दे सकता, वर मांग लो। राजा ने कही यदि वर देना चाहते हो तो यही वर दो, कलेगो में काउपता है, ऐसी परीक्षा मत लियो सुना रहो कभी भी। राजा को मुक्त कर दिया। अब जैसे ही राजा को मुक्त कर दिया, कन्या बोली कि पिताजी मुझे इस राजा के लिए पैदा किया, अब मैं कहां जाऊं? भाई मैं कहां जाऊं? ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा उसके हृदय में तेरा निवास है। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करेगा उसके हृदय में तेरा निवास है। क्यों? कि जो पंच महापाप होते हैं, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, और जो माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे जहर दे के मार दिया जाता है, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो पंच महापाप जिसे कहते हैं, ये पांचों पाप एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश करेंगे। जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे उसके हृदय में तेरा निवास है, तू वहां रहना। लेकिन एक शर्त है बेटी। बोले क्या? कि जब तक बालक 8 वर्ष का होता है तब तक उसे खाने पीने का बोध नहीं रहता।
उसके हृदय में तेरा निवास नहीं। और जब 80 वर्ष को बुढ़ हो जाए तो सिर ऐसे लय कब खांसी हो जाए, वो अगर एकादशी का व्रत ना करे तो वो हृदय में तेरा निवास नहीं। और इतना कहने के साथ साथ वो मोहिनी अंतर ध्यान हो गई, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, विष्णु अंतर ध्यान हो गए, राजा खड़ा रह गया। इसलिए 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की उम्र के बीच में सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, अन्यथा वो पाप खाता है, उसे पाप लगता है। अब जो व्यक्ति कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, किसी प्रकार से असहाय नहीं रह सकता है, तो एकादशी को हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिए और वो आपको क्षमा कर देंगे, वो दयाशील भी है। अब इसके साथ साथ में एक सबसे बहुत बड़ी विपत्ति, और एक बड़ी विपत्ति है। क्या? कुछ लोगों का कहना है कि एकादशी को उद्यापन अगर न करो तो फांसी को फंदा ना रम जाए। उद्यापन करना चाहिए, कहते हैं ना, सुना किसी से? इसी के कारण मैया बहन और कुछ भाई एकादशी नहीं करते, डर के मारे को उद्यापन करने के लिए पैसा ना हो तो फांसी को फंदा जाएगा। नारे भाई एकादशी को उद्यापन न कर पाए तो फांसी को फंदा जाएगा। अब मैया तुम रोटी खामे, सब जितने बाबा बैठे हैं, जहां तक मेरी गांव में आवाज जा रही है, ये जितने भी विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, पंडित हैं, जो बुजुर्ग हैं, संत हैं, साधु हैं, सुनने, उन सबको ही मेरा आग्रह यह है कि एकादशी को व्रत करें थे, अगर फांसी को फंदा जाएगा, गले में उद्यापन न करो तो भजन करें थे, फांसी को फंदा जाएगा, तो वो रास्ता है बता मैं कि भगवान के यहाँ कहते जाएंगे। एकादशी का व्रत जो एक बार भी कर लेगा भूल के भी, उसे खाना न मिला हो, संयोग ऐसा बन गया हो, करीने हो उसने, लेकिन एकादशी बन गई और उसने व्रत कर लिया हो, अन्न नहीं खाया हो, वह एकादशी को फल इतना होगा, वो साक्षात भगवान की सेवा में चलो जाएगा, ये वादा करता हूं दोनों हाथ उठा। एक एकादशी आप ही बताइए, अगर भूलते काऊ को पम आंच पे पड़ जाए तो जरावेगी कि नहीं? जराएगी। और भूलते बाद पतो न हो अमृत पी जाए कोई तो कहो पतो न हो, हमें तेजाब धरो या जहर धरो, कहो खवाबे काजे कीड़ा मारे और बात दवाई जाने कोई आदमी खा जाए तो मरेगा कि ना? मर जाएगा ना। ऐसे ही अगर भूलते हो कहो एक एकादशी है गई तो भगवान के यहाँ जाएगा, उसके फांसी का फंदा नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी उद्यापन का मतलब है ओझा देना। अब तक घर में रहिए, अब ओझा देंगे। माधव तिथि, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, ये एकादशी क्या स्वयं लक्ष्मी देवी है। और उद्यापन का मतलब ओझा देना। अब झाड़ू ते झाड़ के बाहर निकाल देना। अब झाड़ के बाहर निकाल, अब घर ते झाड़ के नहीं है, जब लक्ष्मी बाहर निकाल देंगे तो भगवान विष्णु घर में रहेगा? जब लक्ष्मी जाएगी पीछे पीछे विष्णु भगवान चला जाएगा, और जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी चले जाएंगे फिर कौन आ जाएगा घर में? कलयुग। फिर वहां दही दही हुए, फिर ना समझ रहे तुम ध्यान रखो। इसलिए कभी भी इस संशय में मत रहना कि उद्यापन करना जरूरी है, उद्यापन नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पैसा है, साधु ब्राह्मण की सेवा करना, मंदिर की सेवा करना धर्म है, खूब सेवा करो। ब्राह्मण की सेवा करोगे पुण्य फल मिलेगा। कपड़ा दो, जमाओ उनको, अच्छी बात है। साधु की सेवा करो, अच्छी बात है। मठ मंदिर में दो, अच्छी बात है। लेकिन उद्यापन नहीं करना है, खूब ब्राह्मणों की सेवा करो, एकादशी मत छोड़ो। और जब न रही जाए, वृद्ध जाए, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, कोई दोष नहीं है। अच्छा 2 मिनट इसमें और लेते हैं। एक बुढ़िया पुराण की कथा हमें याद आई है साथ में। भेड़ चाल, बुढ़िया पुराण अर्थात भेड़ चाल। देखा देखी एक मैया के छोरा को विवाह है के आयो। सो बहू आई घर में, बिना पढ़ी लिखी, बड़ी सूदी सांची। और जाम भैया हमारी तमाम होंगी ऐसे पहले जमाने की सूदी सांची जो कछु ना जानते बेचारे। आई से बेचारी आए कि नहीं है, कोरे थी पीठ लगा के चुप बैठ गई। ब्याह है कि आयो सो घर में मैया के पहलते पालतू बिल्ली काली। अब कबू तो वो दूध में महोदय जाए, कबू दही में महोदय जाए, कबू चामन में। मैया बड़ी दुखी भाई, बोले सुनने ना है जी, बोले कहा है ने भक्के जाइयो ने गोवर्धन चौरा पे, मंडी चौरा पे बड़ो से टोकरा लेके आओ। भाई क्या करेगी? अब वो कोरे तो बैठी सुन रही, वो क्या करेगी? बोल जल्दी लेके आओ। अब वो गए बेचारा टोकरा ला, सुबह पकड़ के लाई भाई बिलैया कारी है, सोई टोकरा में दबा दी। अब वो बैठी कोरे ते देख रही। अब भयो का कछु दिन बाद में मतलब वो
और दिन चले कछु तो वो डोकरी तो बेचारी मैया तो मर गई। अब बा को छोरा बा, छोरा को ब्याह है। अब जब छोरा के ब्याह की तैयारी वही सो सुन रही है, बोले सुनने ना है जी, बोले कई कह रही हो, बोले नहीं कि मैं पेंट हो जाओ ये टोकरा लाओ बड़ा सा। अरे भगवान टोकरा का करे, छोरा को ब्याह सोन ना करना है, तुम याद का मतलब है, तुम कहा जाने मर्दमान से जाओ ये टोकरा लेके आओ। अब गए बेचारा डर के मारे टोकरा लेके आ, ले भगवान दे दिए। ऐसा करो एक कारी बिल्ली लाओ। बोले कारी बिल्ली, बोला कारी बिल्ली का करे, बोले कारी बिल्ली का करे, छोरा को ब्याह है सोना करना हो टोटका हो सब, कारी बिल्ली लेके आओ। अब बेचारा गो कहूँ कारी भूरी पीरी ने का मिली ने का पकड़ी सो सगर हाथ तन ने खा गई जैसे लाल ले भागमा। अरे बोले जी कारी ना रहते छोरा को ब्याह ले सगर हाथ ने खा गई पकड़ से दाग दे। छोरा को ब्याह है, बहू आई पढ़ी लिखी, सास थे मदर के, पिता थे फादर के, पानी थे वाटर के, अब तो अंग्रेजी बोले निकली तमाम। पानी न के वाटर के, मैया थे मम्मी न के, माता जी न के मदर के, बाप थे फादर के। अब बातें बोली वो कोई पार पड़ोसन बहन बोल बहू कैसी आई है। अरे बहन कछु मत पूछे, पूरे दिन फाड़ डारू मार डारू सक दिन जाने का के हुए थे। मैं तो चुप ही रहूं यहाँ मारे के कछु न जाने अपनी इज्जत है बचाए के बहन सगरे न जाने पूरे दिन मार डारू फाड़ डारू कह तेरे पूरे दिन। और कहा जाने सूदी साची बेचारी। अब बोली वो पढ़ी लिखी आई बानी की माता जी ये क्या है माता जी। अरे बेटा देख तू अभी छही छापरी नहीं आई है बेटा, तू जाने ना है दे ऐसी काउ दिन हम आए और दे धीरे धीरे हम सीख गए सब। अब तू बेटा सीख जाए दे, छोरा घर में छोरी छोरा ने ब्याह तो मन न करना। अच्छा माता जी से डला के नीचे क्या टूकना के नीचे बेटा ये अग्नि से कारी बिल्ली है। तो मैया जी कारी बिल्ली इसके लिए क्यों बंद कर दिया बेटा, जो छोरा का ब्याह से कारी बिल्ली टकरा नहीं था जाए। तो माता जी तुमको कैसे पता पड़ा जब हमारा ब्याह है क्या है ना, तो दे जय कौरे तो बैठी है हमारी सास ने हमारे सामने कारी बिल्ली डाली टकरा था। तो मैया वो कब छोड़ी फिर जब सभी देवी देवता पूज गए बाबा चढ़ेरी मैया बाबरी। हम तो ये हमारे पूछ रहे हैं कि तू मर जाएगी तो हमें कौन बतावेगा, और तू कह रही है कि हम मतलब ये कि बोले कि कारी बिल्ली दवाई जाए और दूध घी में मोह दे जा तो या भाई छोड़ दे तो कहने का मतलब ये है भेड़ चाल। अगर एक मैया ने उद्यापन कर दिया तो दूसरी छोरा की ऐसा करे 5 बजे खेते बेचते पर उद्यापन जरूर करवा मैं नारी में फांसी को बंधन चलो जा कैसे। या भेड़ चाल को छोड़िए, पहले जानिए समझिए सत्य क्या है असत्य क्या है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, आंख दी है। अच्छा लगे उसे करिए और जो खराब है उसे छोड़िए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।